का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, 9 की पावर कितनी दी हुई है, 3/2। सेम रूल रहेगा, सेम रूल। इस 9 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 9 की देखो पहले फैक्टर करो। तो 9 देखो किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, 3 फिर 3 से हो रहा है 1, यानी 3 की पावर कितनी हो गई, 2। तो 3 की पावर 2 हो गई 9, और इसकी होल पावर, क्योंकि पावर इसके ऊपर लगी है तो 3/2। अब आपको ये रूल ध्यान में है कि एक की पावर क्या हो, m, और इसकी होल पावर क्या लगी हो, n। तो पावर क्या हो जाती है इनकी, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी सेम है, पावर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो 3 की पावर 2 इंटू 3/2 हो गया है। इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब आपके पास में देखो 3 की पावर क्या बच गई, 3 बच गई ऊपर। 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, इस 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई में लिखना है आपको, 3 टाइम। तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करके इनको मल्टीप्लाई करवा दो। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। तो 27 क्या हो गया इसका आंसर। फिर नेक्स्ट सेकंड वाला क्या है, देखो 32 की पावर कितनी दे रखी है आपको, 2/5। इसमें भी क्या करेंगे, 32 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 32 के देखो इधर फैक्टर कर लो, ये लो। पहले देखो किससे डिवाइड हो रही है, 2 से, तो कितना आ जाएगा आपका 16। फिर वापस देखो 2 से हो रही है तो कितना आ गया 8। फिर 2 से हो रही है कितना आ गया 4। फिर 2 से हो रही है 2। फिर 2 से हो रही है 1, यानी ये 32 के फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, काउंटिंग कर लो इनको 5। तो यहाँ पे देखना है 2 की पावर कितनी आ गई 5, इसकी होल पावर कितनी लगी है 2/5। पावर के ऊपर क्या लगी है, पावर लगी। देखो एक की पावर m हो और इसकी होल पावर क्या हो n, तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। ये आपको रूल लिखना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन में क्या है लिखना है। अब देखिएगा 2 की पावर देखो 5 इंटू में कितना है 2/5 है। इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी बच गई ऊपर 2। 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 कितना आ गया 4। ये क्या हो गया इसका आंसर। थर्ड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ आपको 16 की पावर 3/4। सेम रूल, हम क्या करेंगे 16 के क्या करेंगे फैक्टर। तो 16 के फैक्टर कर लो। पहले देखो 2 से हो रही है तो 8, फिर 2 से हो रही है 4, फिर 2 से हो रही है 2, फिर 2 से हो रही है 1। 2 की पावर कितनी आ गई 4, यानी 2 की पावर 4 और इसकी होल पावर कितनी लगी है 3/4। रूल क्या रहेगा सेम। देखो एक की पावर क्या है m और इसकी होल पावर क्या लगी है n। तो एक की पावर m इंटू n, पावर के ऊपर अगर पावर लगी हो तो क्या हो जाएगी वो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 की पावर 4 इंटू 3/4, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट। तो 2 की पावर कितनी बच गई 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया आंसर 8। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट जो है आपका फोर्थ, कितना दे रखा है देखो 125 की पावर दे रखी है आपकी -1/3। अब मैंने आपको पहले बताया था कि किसी की भी पावर है वो माइनस में नहीं रहती है, तो माइनस को हम चेंज करेंगे। तो ये देखो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने आपको रूल लिखाया था स्टार्टिंग में कि अगर एक की पावर क्या लगी हो -m, तो हम इसको कहाँ पे लेके जाएंगे नीचे। तो मैं इसके नीचे देखो 1 लगा सकता हूँ इससे, तो ये क्या हो जाएगी नीचे आ जाएगी, ये 1 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो 1/1 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे m, प्लस में आ जाएगी पावर। ऊपर देखो माइनस की है तो नीचे आके प्लस की बनेगी, अगर नीचे माइनस की है तो ऊपर जाके क्या बनेगी वो प्लस की। लेकिन पावर हमेशा किसमें रहनी चाहिए प्लस में। तो हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो 1/ देखो 125 की पावर कितनी आ गई 1/3 प्लस की आ गई पावर। अब सेम रूल, ये माइनस वाला था आपने कर लिया कि माइनस को किस में कर लिया चेंज प्लस में। अब सेम रूल है 125 की क्या करेंगे हम फैक्टर। तो 125 के फैक्टर करो
किससे हो रही है, देखो पहले 5 से, तो 25, फिर 5 से हो रही है 5, फिर 5 से हो रही है 1, यानी 5 की पावर कितनी हो गई 3, किसकी जगह पे 125 की जगह पे। तो ऊपर तो देखो 1 है, नीचे देखो यहाँ पे इस 125 की जगह तो 5 की पावर 3 और इसकी होल पावर कितनी लगी है 1/3। अब सेम रूल वही कि अगर पावर के ऊपर क्या लगी हो, पावर लगी हो, तो पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर तो देखो 1/5 की पावर 3 इंटू 1/3, इस 3 से 3 कैंसल आउट, तो ऊपर कितना है 1, नीचे कितना है 5 की पावर 1, तो ऊपर तो 1 ही आ जाएगा, 5 की पावर 1 की वैल्यू 5, ये क्या हो गया 1/5 इसका आंसर। तो इस तरीके से कुछ दिए हुए हैं, सबसे पहले आपको इनके फैक्टर करने हैं, फैक्टर करके इजीली तरीके से हम इनको क्या कर लेंगे सोल्व है। पावर का ध्यान देना है कि पावर अगर माइनस में निगेटिव आ रही है तो निगेटिव को क्या बनाएंगे हम पावर में पॉजिटिव, क्योंकि अगर पावर पॉजिटिव है तब ही हम उनको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं कि मैं डायरेक्ट 125 पे यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन पावर कभी भी निगेटिव में नहीं आएगी। जैसे देखिएगा इस वाले क्वेश्चन की, फोर्थ वाले क्वेश्चन की हम बात करें, 125 है आपके पास में, इसके आपने फैक्टर किए तो 5 की पावर 3 आ गई, तो मैं देखो 5 की पावर 3 यहाँ पे रख सकता हूँ, और इसकी पावर कितनी है माइनस की 1/3 है। पावर के ऊपर क्या लगी है पावर, तो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो देखो 5 की पावर 3 इंटू माइनस का 1/3, इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया आपके पास में देखो 5 की पावर माइनस की 1 आ गई है। तो इसकी वैल्यू ऐसी नहीं कि ये 5 की पावर -1 है तो माइनस का 5 आ जाएगा, नहीं, पावर कभी माइनस में नहीं रहती है। तो हम अब यहां से इसको चेंज करेंगे, 5 की पावर -1 हो गई, तो इसको मैं नीचे लेके आऊंगा तब प्लस की बनेगी, तो 1/5 की पावर 1 हो जाएगी, तो कितना आ गया 1/5, यानी पावर को क्या करना है आपको प्लस में लेके आना ही पड़ेगा, चाहे स्टार्टिंग में ले लो चाहे लास्ट में ले लो।